हेलो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है 9.3 एक्सरसाइज का। वेरीफाई दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन नंबर्स ये प्रपोर्शन में है कि नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों एक चीज़ को कि प्रपोर्शन में है कि नहीं कैसे चेक होगा। हम क्या करते हैं 12:18 लिखते हैं और ये क्या होता है इक्वल होता है 40:60 के। अब ये हमको आइडेंटिफाई करना है। अभी ये ऑलरेडी हमने एज्यूम किया है। ठीक है, ठीक है कि ये इस तरह से दिया हुआ है। अब क्या होता है कि अगर ये प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये दोनों को क्या कहा जाता है, एक्सट्रीम कहा जाता है। ये दोनों क्या होते हैं, मीन होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर आता है तो कहा जा सकता है कि ये क्या है कि हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नॉट। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फाइंड करेंगे। ठीक है, 12 × 60 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 2 टाइम्स 12 to 1 6 1 6 7 720। ओके, एंड फिर अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब ये इंटीरियर वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो 18 × 40 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 32 2 4 720। ठीक है, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जब ये दोनों इक्वल हो गए हैंस क्या हो जाएगा, 12 18 40 एंड 60 आर इन प्रपोर्शन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट्स भी आपको सॉल्व करना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। आपको कई सारे प्रोपोर्शंस दिए हुए हैं, उसमें आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में ऑलरेडी है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, it implies that 7 × 45 will be equal to P × 35 और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 45 ये अपॉन 35। 5 7 टाइम्स 35, 5 9 टाइम्स 45 एंड 7 1 टाइम्स 7 7 1 टाइम्स 7। इट इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 9। ये आंसर हो जाएगा। आपको आंसर चेक करना होगा, इस 9 की वैल्यू को आप यहाँ P के जगह पे रखिएगा, प्रोपोर्शन चेक कीजिएगा, आपको वेरीफाई हो जाएगा कि दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सो दैट द वैल्यू ऑफ पी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 21 10 एंड 84। ठीक है, तो आप क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में सॉरी। ठीक है, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 21:10 इज इक्वल टू 84:x। ठीक है, अब क्या हम अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स 21 × x विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स 10 × 84। इट इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 10 × 84/21। ठीक है, 21 1 टाइम्स 21 4 टाइम्स, देखिए 4 1 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम्स 8 करेक्ट। ठीक है, इट मीन्स x विल बी इक्वल टू 40। ये आपका क्या मिलेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिलेगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 6 and 24। 6 and 24 के बीच में मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 ही नंबर दिए हुए हैं, आप सोचेंगे कैसे फाइंड आउट होगा। हम मानते हैं लेट द मीन प्रोपोर्शन बी एक्स। मीन प्रोपोर्शन को एक्स मानने का मतलब क्या हुआ, 6 रेशियो, ये दोनों एक्सट्रीम है बच्चों। ठीक है, एक्स इज इक्विवेलेंट टू एक्स रेशियो क्या 24। इट इम्प्लाइज दैट देन 6 × 24 विल बी इक्वल टू x × x स्क्वायर और x विल बी इक्वल टू अंडर रूट। देखिए आप बच्चों 6 4 टाइम्स 24 का 4 2 6 2 टाइम 12 13 14 144। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, जब आप रूट फाइंड आउट करेंगे 12 × 12। ठीक है, ये आपका आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, सेट अप ऑल द पॉसिबल प्रोपोर्शंस फ्रॉम द नंबर्स 8 12
10 एंड 15। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, बट इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। इसमें क्या होगा बच्चों, 4 पार्ट बनेंगे आपके, ठीक है। 4 नंबर है मीन्स 4 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट में हम लेंगे लेट 8 एंड 15 आर एक्सट्रीम्स एंड क्या चीज़ बच्चों, हमारा नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या क्या बचे, 12 एंड 10, ठीक है। एंड 12 एंड 10 आर मीन्स। अब हमको चेक करना है कि क्या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स अगर 8:15 इज इक्वल टू, ठीक है, 12। देखिए ये दोनों एक्सट्रीम्स है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 15 यहाँ नहीं आएगा, ये 12 इसको कट कीजिए, ठीक है। 8 ये दोनों मीन आएंगे, 12 इज इक्वल टू 10 एंड देन ये एक्सट्रीम बाहर, ठीक है, 15 आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगर ये वेरीफाई होता है, करेक्ट होता है, तो मीन्स दिस वन एग्जिस्ट, दिस वन मीन्स बच्चों ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 8 × 15 इज इक्वल टू 12 × 10 करना होगा। इट इम्प्लाइज दैट 8 5 times 40 0 4 8 1 time 8 9 10 11 12 120 is equal to 120. It means that left hand side is equal to right hand side, therefore this proportion will exist. फिर केस 2 में चलते हैं, केस सेकंड में आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप क्या करेंगे, मीन को इंटरचेंज कर दीजिए बीच में, ठीक है। तो अब मीन को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज दैट आपका नया क्या बना, 8:10 को इधर लाइए, 12 को उस साइड ले जाइए, ठीक है। 10 इज इक्वल टू 12:15 एंड देन फिर फर्दर इसको सिंपली वो क्या कीजिए, वेरीफाई कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स 8 × 15 इज इक्वल टू 10 × 12 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये भी आपका क्या आ जाएगा, 120 इज इक्वल टू 120। इट मीन्स दैट दिस प्रोपोर्शन विल ऑल्सो एग्जिस्ट। केस थर्ड में चल जाते हैं हम, ठीक है। केस थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या क्या नंबर्स थे, ये 4 नंबर थे, ठीक है। हम इन दोनों को एक्सट्रीम बनाते हैं, इन दोनों को मीन, मीन्स लेट, ठीक है, 12 एंड 10 आर एक्सट्रीम्स एंड, ठीक है, क्या बचा हमारा, 8 एंड 15 आर मीन, ठीक है। मीन्स इट इम्प्लाइज दैट हमारा क्या बचेगा बच्चों, नया प्रोपोर्शन क्या बना, 12:8 इज इक्वल टू 15:10, क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम है। इट इम्प्लाइज दैट 12 × 10 इज इक्वल टू 8 × 15। देन आपको फिर इसमें भी मिला 120 इज इक्वल टू 120। इट मीन्स दैट दिस वन विल एग्जिस्ट, दिस प्रोपोर्शन। एंड द लास्ट केस फोर्थ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में हम क्या करेंगे, मीन्स को चेंज कर रहे हैं, पोजीशन एक्सट्रीम को नहीं। 12:15 इज इक्वल टू 8:10। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे, 12 × 10 इज इक्वल टू 15 × 8। अगेन आपको 120 इज इक्वल टू 120 मिला। इट मीन्स दिस वन ऑल्सो एग्जिस्ट, हैंस, ठीक है, ऑल पॉसिबल प्रोपोर्शन विल बी, क्या क्या प्रोपोर्शन हो जाएंगे आपके। फर्स्ट वन आपका क्या था, देखिए 8:12 इज इक्वल टू 10:15, ठीक है, ये फर्स्ट वन आएगा आपका। सेकेंड वन आपका क्या आएगा बच्चों, आपका सेकेंड वन आएगा 8:10 इज इक्वल टू 12:15। थर्ड वन आपका क्या आया, केस थर्ड में आप देखिए ये आया, ठीक है, 12:8 इज इक्वल टू 15, ठीक है, 10। एंड द लास्ट वन फोर्थ आपका आएगा 12:15 इज इक्वल टू 8:10। ये आपके आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली आपको और बाकी के क्वेश्चन भी करने होंगे। ये आपका आया आंसर, ठीक है। थैंक यू बच्चों।